नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में मेट्रो लाइन 9 का पहला फेज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दहिसर पूर्व से काशी गांव तक 4.7 किलोमीटर लंबे रूट पर 4 स्टेशन वाली मेट्रो सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले 4 वर्षों में एमएमआर के किसी भी एक छोर से दूसरे छोर तक केवल 59 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से एमएमआर में यातायात की भीड़ को कम करने और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मुंबई को देश का सबसे अच्छी परिवहन प्रणाली वाला शहर बनाना चाहती है। अंधेरी पश्चिम से मंडाले मानखुर्द मेट्रो 2B मार्ग के पहले फेज के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों को निर्बाध और आसान यात्रा अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए MMRDA ने कुर्ला रेलवे स्टेशन से बांद्रा रेलवे स्टेशन तक पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 20 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, यानी दिसंबर 2027 में पॉड टैक्सी की शुरुआत हो जाएगी। मुंबई महानगर क्षेत्र में ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाई जा रही ठाणे बोरीवली दोहरी सुरंग योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सुरंग खोदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशाल TBM यानी टनल बोरिंग मशीनों की लॉन्चिंग ठाणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस परियोजना को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अंडरपास का काम अब ठाणे की तरफ से नायक और अर्जुन नाम की 2 TBM मशीनों की मदद से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुरंग के कारण ठाणे से बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 11,000 पेड़ भी लगाए जाएंगे। वियतनाम की विन ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी महाराष्ट्र में $6.5 अरब का निवेश करेगी। विन ग्रुप ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उद्योग विभाग और MMRDA के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर विश्वास व्यक्त किया कि विन ग्रुप के निवेश से राज्य में डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मेरा गांव स्वस्थ गांव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ये अभियान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा बदलने और ग्रामीण लोगों को उनके घर के दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का महापर्व है। नासिक में अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ को भव्य और अविस्मरणीय बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार अवैध धर्मांतरण के सख्त खिलाफ है। नासिक में अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय बैठक में उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में आयोजित महाराष्ट्र ज्ञान सभा 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति के माध्यम से गुणी मानव संसाधन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ, जिसे साल 2020 में लागू किया गया। तब से इसके नवाचारों और बदलावों को लगातार अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1000 दिनों के भीतर ही 60% नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सातारा जिले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने, प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा में कोयना दौलत डोंगरी महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सातारा में कोयना नदी पर बने सांगवाड़ स्थित विशाल पुल, दौलतनगर स्थित शिव दौलत स्टेडियम और कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया।